आप सभी सीएससी वीएलई को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है एपीएस के माध्यम से। अगर आप सभी एक सीएससी वीएलई हैं और आप सभी आधार फिंगरप्रिंट के माध्यम से लोगों का कैश विड्रॉ करते हैं, ठीक है, या कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एनपीसीआई का नया नियम लागू हो चुका है, जहां पे बताया गया है महत्वपूर्ण अपडेट जल्द आ रहा है। एनपीसीआई का नया नियम सन 2024 चल चुका है। अब ऐसे में काफी सारे लोग जो कि डीजी पे चलाते हैं या कोई भी कंपनी का एपीएस चलाते हैं, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दिख रहा है। वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, अदरवाइज आपको आगे चल के कैश निकासी में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हमें बताया गया साफ साफ कि एनपीसीआई का नया नियम लॉगिन प्लस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अब लॉगिन प्लस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या है और किस प्रकार से अब आगे से आप लोग जो है कैश विड्रॉ कर पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप एपीएस के माध्यम से कैश निकासी का काम करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एपीएस निकासी की हर ट्रांजैक्शन से पहले आप सभी को अब अनिवार्य कर दिया गया है बायोमेट्रिक और लॉगिन। अपने बिजनेस को रखें तैयार, सुरक्षित ट्रांजैक्शन करें। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि प्रिय रिटेलर, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, एपीएस निकासी को लेकर नया अपडेट जल्द आ रहा है। एपीएस निकासी के लिए एनपीसीआई के नए नियम के तहत लॉगिन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हर एपीएस निकासी से पहले करना अनिवार्य है। अपने बिजनेस को तैयार रखें और सुरक्षित ट्रांजैक्शन करें। यानी कि जितने भी लोग एपीएस के माध्यम से कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं, चाहे आप डीजी पे चलाते हो या फिर डीजीपी लाइट चलाते हो या फिर आप कोई भी कंपनी चलाते हो, जैसे कि मान लीजिए आप नियर बाई यूज कर रहे हैं या फिर आप मार्केट में बहुत सारी ऐसी एपीएस कंपनियां जिसको कि आप यूज कर रहे हैं, तो सभी में ये चीजें लागू होने वाली है। क्योंकि जो एपीएस चलाती है वो संचालन करती है एनपीसीआई, ठीक है ना, कि यहाँ पर देख सकते हैं एनपीसीआई ही इसको जो है संचालित करती है। तो ये नियम सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि अब जब जब आप किसी भी व्यक्ति का कैश विड्रॉल करेंगे तब तब आपको अपने बायोमेट्रिक के माध्यम से उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। अभी तक क्या था कि आप सिर्फ दिन में एक बार ही अपना बायोमेट्रिक लगाकर इसमें ओपन कर पाते थे, यानी कि दिन में सिर्फ एक बार आपका बायोमेट्रिक लगता था। लेकिन अब जब जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे, जैसे मान लो कि आपके पास 5 कस्टमर है, तो पांचों का आपको कैश विड्रॉल करने के लिए 5 बार आपको अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देना होगा। उसके बाद फिर कस्टमर का ऑथेंटिकेशन होगा, तब जाके कैश विड्रॉल हो पाएगा। और अगर आप अपना बायोमेट्रिक नहीं लगाते हैं तो ऐसे में आप कैश निकासी नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा अपडेट हुआ है, बड़ा बदलाव किया गया है एनपीसीआई के तहत नियम में। तो यह आप सभी वीएलई के लिए बड़ी अपडेट है। इस वीडियो को और भी लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि और भी जितने भाई बहन है सभी को उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में एक और अपडेट आ रही है एपीएस के माध्यम से, कि जब भी आप किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉल करेंगे, ठीक है, तो उस केस में उसका फिंगर तो लगेगा लगेगा, साथ ही साथ उसकी आधार में जो नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा। जब वो ओटीपी आप डालेंगे उसके बाद ही या जहां पर जाकर उसका कैश विड्रॉल, यानी कि यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन अब जल्द ही लागू होने वाला है। सन 2024 भी आ चुका है, यानी कि आज है 1 जनवरी सन 2024, ठीक है। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। जैसा कि आपको पता भी होगा, अगर आप पैन कार्ड वगैरह ही बनाते हैं तो एनएसडीएल के माध्यम से भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को लागू किया गया है। इसके साथ बहुत सी ऐसी सर्विसेज जिसमें कि पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं था, लेकिन अब हर एक सर्विस में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लागू किया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी के साथ कोई भी फ्रॉड धोखाधड़ी ना हो सके। क्योंकि इससे पहले जितने भी लोगों के कैश विड्रॉल होते थे, तो कई बार क्या होता था कि लोग जो है बाईपास आधार आईडी लेकर काम करते थे। और ऐसे में आप कस्टमर का फिंगर लेते थे, तो जो कंपनी थी जो बाईपास आईडी दे रही थी, जो कंपनी, वो उस कस्टमर के फिंगर को चोरी कर रही थी, कैप्चर करके सेव कर रही थी, और बाद में आधी रात या जब भी उसको इच्छा होता था उस कस्टमर के बैंक से पैसे चोरी कर ले रही थी, ठीक है। तो अब इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर ये स्टेप को लॉन्च किया जाएगा, ताकि जो है फ्रॉड से लोग ज्यादा से ज्यादा बच सकें और आप लोग भी जो है सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर आप एक वीएलई हैं और आप किसी भी कस्टमर का अगर आप 10 रुपए भी इधर से उधर होता तो आपके ऊपर बड़ी क्लेम लग सकती है और आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर ये नियम जो है लागू किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ